राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। तारीख 9 सितंबर, दिन मंगलवार, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। दोनों ही ओर से अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू के सभी सांसद जुटे और मंगलवार के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि 100% से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की रविवार से 2 दिन की कार्यशाला भी शुरू हुई, जिसमें सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण भी शामिल है। 9 सितंबर यानी चुनाव के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निवास पर बिहार एनडीए सांसद सुबह सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और वहां से वोटिंग के लिए एक साथ संसद भवन जाएंगे। बीजेपी की ओर से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं एनडीए के पास। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल यानी कि मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है और ऐसे में सीधा सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। हम आपको समझाते हैं किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या का गणित काफी महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में आप ये संख्या के गणित को समझिए। लोकसभा में फिलहाल अगर बात करें तो 542 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 781 सांसदों की संख्या होती है, यानी कि कुल सांसद की संख्या दोनों ही सदन में मिलाकर 781 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 391 है, मतलब 391 वोट जीत के लिए चाहिए। संसद में एनडीए सांसदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 430 है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए उम्मीदवार के साथ दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 781 टोटल सांसदों की संख्या है और 391 सांसदों का वोट चाहिए, तब उपराष्ट्रपति की जीत हो जाएगी। और ऐसे में फिलहाल जो एनडीए गठबंधन है उनके पास बहुमत से ज्यादा सांसद हैं, तो ऐसे में राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि जीत सुनिश्चित ही मानी जा रही है। बढ़ते हैं